हरे कृष्णा। गुरु कृपा है या नहीं, इसकी क्या पहचान है? गुरु पूजा, गुरु दक्षिणा, गुरु स्थान और गुरु सेवा क्या है? यदि गुरु के उपदेश निज जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं, यानी हम गुरु के उपदेशों का पालन अपने निजी जीवन में कर पा रहे हैं, तो हम पर गुरु कृपा है, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मापदंड नहीं है। मेरी दृष्टि में कुटस्थ ही गुरु है, कुटस्थ ही गुरु स्थान है और कुटस्थ पर निरंतर ध्यान और समर्पण ही गुरु सेवा है। गुरु रूप ब्रह्म सब नाम रूप और गुण से परे हैं, वे असीम हैं, उन्हें किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वे परमात्मा की अनंतता, पूर्णता और आनंद है। असली गुरु दक्षिणा है कुटस्थ में पूर्ण समर्पण, जिसकी विधि भी स्वयं गुरु ही बताते हैं। यह मनुष्य देह तो लोक यात्रा के लिए परमात्मा से मिला हुआ एक वाहन रूपी उपहार है। हम यह वाहन नहीं है, गुरु भी यह वाहन नहीं है। पर लोकाचार के लिए लोक धर्म निभाना भी आवश्यक है। लोक धर्म निभाने के लिए गुरु यदि देह में है तो प्रतीक के रूप में उनकी देह को, यदि नहीं है तो उनकी परंपरा को आवश्यक धन, अन्न, वस्त्र और पत्र पुष्प आदि अर्पित करना हमारा दायित्व बनता है। गुरु देह में है तो यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, तब उनकी देह की भी सेवा होनी चाहिए। गुरु के उपदेशों को चरितार्थ करना गुरु सेवा है। गुरु कभी स्वयं को भौतिक देह नहीं मानते। जो स्वयं को भौतिक देह मानते हैं वे गुरु नहीं हो सकते। उनकी चेतना कुटस्थ ब्रह्म के साथ एक होती है। उनके साथ हमारा संबंध शाश्वत है और वे शिष्य को भी स्वयं के साथ ब्रह्म में करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारी सूक्ष्म देह में हमारे मस्तिष्क के शीर्ष पर जो सहस्त्रार है, जहाँ सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल पुष्प है, वह गुरु के चरण कमल रूपी हमारी गुरु सत्ता है। वह गुरु का स्थान है। सहस्त्रार में स्थित ही गुरु चरणों में आश्रय है। वह सहस्त्र दल कमल पर हमें निरंतर परम शिव परात्पर परमेष्टि गुरु का ध्यान करना चाहिए। यह सबसे बड़ी गुरु सेवा है। सहस्त्रार से परे की अनंतता में वे परम शिव हैं। वह अनंतता ही वास्तव में हमारा स्वरूप है। ध्यान करते करते हम स्वयं भी अनंत बन जाते हैं। गुरु चरणों में मस्तक एक बार झुक गया तो वह कभी उठना नहीं चाहिए, वह सदा झुका ही रहे। यही शीश का दान है। इससे हमारे चैतन्य पर गुरु का अधिकार आता है। तब जो कुछ भी हम करेंगे उसमें गुरु हमारे साथ सदैव रहेंगे। तब कर्ता और भोक्ता भी वे ही बन जाते हैं। यही है गुरु चरणों में संपूर्ण समर्पण। तब हमारे अच्छे बुरे सब कर्म भी गुरु चरणों में अर्पित हो जाते हैं। हम पर कोई संचित कर्म अवशिष्ट नहीं रहता। तब गुरु ही हमारी आध्यात्मिक साधना के कर्ता और भोक्ता हो जाते हैं। साकार रूप में गुरु पादुका या गुरु के चरण कमलों की पूजा होती है, गुरु के देह की नहीं। गुरु रूप पर ब्रह्म को कर्ता बनाओ। साधना, साध्य और साधक, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, व उपासना, उपासक और उपास्य, सब कुछ हमारे गुरु महाराज ही हैं। हमारी उपस्थिति तो वैसे ही है जैसे यज्ञ में यजमान की होती है। गुरु कृपा ही हमें संभाव में अधिष्ठित करती है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु पूर्णिमा के दिवस पर गुरु तत्व को श्रद्धापूर्वक नमन।